बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो या ब्यूटी व्लॉग कह लें आपकी खिदमत में लेके आई हूँ, और वो है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। और ये एक ही ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स है, यानी कि ओरिफ्लेम की। ये बेसिकली बेसिकली स्वीडन की कंपनी है और ज़्यादा इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स होती है वो हर्बल होती हैं, केमिकल नहीं होता उनके अंदर। और मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ऑरिफ्लेम, मुझे किसी और प्रोडक्ट को यूज़ करने का मज़ा नहीं आता। या ऑरिफ्लेम यूज़ करती हूँ या हिमानी यूज़ करती हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट की हामिल होती हैं। तो आज मैं इसका ओवरव्यू दूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी इस चीज़ की कि आप अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दें। तो ये इनकी पहली प्रोडक्ट है, हेयर एक्स शैम्पू होता है। इसके 2-3 फ्लेवर्स होते हैं। ये जो ब्राउन कलर का जो कलर का शैम्पू है, ये बेसिकली हेयर ऐसे हेयर्स के लिए होता है जिनके ऊपर आपने कलर यूज़ किया हो, यानी ये कलर हेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आपने अगर स्टिकिंग या डाई किए हों बाल, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल और ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू है। इसके साथ इसका कंडीशनर भी है। शैम्पू और कंडीशनर दोनों यूज़ करें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। मुझे ज़ाती तौर पर ये शैम्पू जब से यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल झड़ना बंद हो गए हैं, शाइन आ गई हैं और बालों की फिजीनेस ख़त्म हो चुकी है। ये कंडीशनर और ये शैम्पू, ये देखिए, ये दोनों का जो है ना वो पेयर है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है। और मैं अब कोई और शैम्पू यूज़ नहीं करती अपने बालों के लिए, क्योंकि मुझे हेयर एक्स के अलावा कोई सूट नहीं कर रहा। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ्लेवर्स हैं। इनमें एक ग्रीन कलर का भी होता है जो कि जो है ना वो ग्रेसी बालों के लिए होता है, यानी कि ड्राई बालों के लिए नहीं होता, वो ऑयली बालों के लिए होता है। ये जो मैंने पकड़ा हुआ है लाइट पर्पल कलर में, ये भी फुलनेस के लिए बहुत बेहतर होता है और इससे बालों में एक फुलनेस और थिकनेस का एहसास होता है। ये इसका ग्रीन वॉल्यूम है और ये ऑयली बालों के लिए होता है। ये एक्चुअली इस टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मैंने यूज़ ही नहीं किया। मेरे बाल थोड़े से फिजी और ड्राई है, इसलिए ये वॉल्यूम मेरे बालों के लिए नहीं है। लेकिन जिनके ऑयली बाल हों वो ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं विद कंडीशनर, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट उनको मिलेंगे। ये वॉल्यूम भी मैंने यूज़ किया हुआ है डार्क पर्पल शेड में। ये वेदर शील्ड वॉल्यूम है और ये हर मौसम में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो रिजल्ट्स होते हैं। और हर मौसम इसका ये फ़ायदा होता है कि गर्मियों में, सर्दियों में, ऑटम में, विंटर, जिस मर्जी आप ना जो है ना वो सीज़न में यूज़ करें, इसीलिए इसका नाम ही वेदर शील्ड है। ये भी बेहतरीन है, यानी आप कह सकते हैं कि मैंने इसके 3 वॉल्यूम्स यूज़ किए हुए हैं, थिकनेस फुलनेस वाला। एक मैंने वेदर शील्ड किया है। अब मैं एक जो आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्राउन कलर में जो है, ये वाला है कलर बालों की प्रोटेक्शन के लिए। और वेदर शील्ड के अलावा मैंने थिकनेस वाला भी किया, सिर्फ ग्रीन नहीं किया क्योंकि वो मेरे बालों के लिए मुनासिब या मौजू नहीं, क्योंकि मेरे ऑयली बाल नहीं हैं। ये अब आपको सारे नज़र आ रहे होंगे, ऑयली बालों वाला, वेदर शील्ड वाला, फुलनेस या थिकनेस वॉल्यूम बेस के ऊपर जो होता है वो वाला, और लास्ट में जो ब्राउन कलर का है वो है जिसके साथ जो है ना वो हेयर माउस भी होता है। और ये है जी कलर बालों की प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड नंबर पे जो ओवरव्यू दे रही हूँ जिस प्रोडक्ट का, वो है जी इनका शुगर और हनी स्क्रब। ये बेहतरीन मिल्क हनी शुगर स्क्रब होता है और ये आपकी एल्बोज के ऊपर, आपके एंकल्स के ऊपर, आपके नीज के ऊपर जो ब्लैकनेस आ जाती है उसके लिए आइडियल है। बॉडी स्क्रब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो वैसे कभी कभी फेस पे भी कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास होता है, ब्लैक हेड भी इससे रिमूव हो जाते हैं फेस के। लेकिन फेस पे मसाज करते हुए थोड़े से अपना मसाज के लिए हाथ थोड़े लूज रखें, ज़्यादा हार्ड तरीके से मसाज नहीं करें। बॉडी पे मसाज आप इसको सख्ती से भी कर सकते हैं, हार्डली भी कर सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो उंगलियों के हमारे आउटर फिंगर्स के जो ब्लैक कलर की आ जाती हैं रिंग्स सी, उनके लिए भी बेहद मुफीद है।
नेक्स्ट नंबर पे है जी हमारी पपाया क्लिनजिंग जो है ना वो क्रीम। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है और ये न्यू इन्होंने लॉन्च की है। ये क्लिनजर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे तमाम जो डस्ट और कैले डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। इसको लगाने के बाद आप अच्छे तरीके से फेस पे मसाज करें और बाद में किसी भी कॉटन पफ के साथ या फिर आप टिश्यू के साथ उसको रिमूव करके अपने फेस को वॉश कर लें। ये पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ है और ये फेस के लिए आपको पता है पपाया के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और अच्छे तरीके से फेस पे मसाज करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं डस्ट को। इसकी क्रीम भी है, यानी कि वो क्लिनजर था जो ट्यूब में है और ये इसकी क्रीम है। ये फेस क्रीम है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका भी बहुत ही ज़्यादा बम्बास्टिक किस्म का रिजल्ट होता है। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की ये क्रीम है। मैं आपको लगा के ना थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये देखिए फौरी तौर पर लगाने के बाद जो है ना वो स्किन में अब्जॉर्व हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास देती है। ये अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना ये स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है। इनका जो क्लिनजर क्लीनिंग जो इनका है वो मैं उसका आपको दिखाती हूँ। क्लीनिंग जो क्लिनजर क्रीम है उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। उसका भी देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो होती है वो ज़रा थिक होती है और उसको आपने अच्छे तरीके से स्किन पे लगाने के बाद आपने टिश्यू से या फिर कॉटन के साथ आपने उसको साफ़ कर लेना और बाद में आपने फेस को धो लेना है, वॉश कर लेना है। ये है जी नाइट क्रीम ओरिफ्लेम की ऑप्टिमल्स। और ये ज़्यादातर जो क्रीम है ये आप नाइट क्रीम के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक वॉल्यूम डे क्रीम का भी होता है। ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो फाइन लाइंस हैं उनके लिए और ख़ास तौर पे जो ब्राउन पिगमेंटेशंस आ जाती हैं फीमेल्स को, उनके लिए ये बेहतरीन होती है। बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको नाइट में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ किया। मेरे पास ये थोड़ी सी अब रह गई हुई है। नाइट में आपने इसको फेस पे लगा के छोड़ देना और सुबह आपने फेस धो लेना है। इसके अंदर जो है ना वो सारी डिटेल जो है ना वो दी होती है। एक लीफलेट सा होता है, उसके ऊपर सारी डिटेल है। आप इसको अगर परचेज करते हैं तो आप इसको पढ़ के तो यूज़ करेंगे। ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है जिस तरह की इम्पोर्टेड क्रीम्स के साथ होता है लिखा हुआ। इसके बाद जो है वो मैं बॉडी जो है ना वो ये बॉडी परफ्यूम्ड बॉडी लोशन है मिस ग्लोडानी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने पूरी बॉडी पे इसको लगा लें तो उसके बाद किसी किस्म के जो है ना वो बॉडी लोशन की, बॉडी स्प्रे की या परफ्यूम की ज़रूरत नहीं रहती। बड़ी प्लेजेंट और भीनी भीनी सी जो है ना वो फ्रॉग्रेंस आती है और फ्रेशनेस का एहसास होता है। गर्मियों में ज़बरदस्त है। मैं तो अक्सर बात लेने के बाद इसको यूज़ करती हूँ। एक तो स्किन प्रोटेक्शन है प्लस इसकी फ्रॉग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ऑसम किस्म की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिस ग्लोडानी का ही बॉडी स्प्रे है। इसकी फ्रॉग्रेंस भी बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो है। इनकी जी ये जो वाली रेंज है मिस ग्लोडानी वाली, ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम रेंज है। इसके अंदर 3 तरह के फ्लेवर्स हैं। एक ब्लॉसम आएगा, दूसरे वाला जो है ना जो मैंने आपको अभी शो किया है वो होगा और तीसरे नंबर पे सिंपल है। और तीनों ही जो फ्रॉग्रेंसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने जो आपको जो शो की है अपने पास से, मुझे उसकी ज़्यादा फ्रॉग्रेंस मज़े की लगती है। ये इनकी असेंशियल
ये इनकी एसेंशियल फेयरनेस फेस क्रीम है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसमें मज़े की बात ये है कि इसके अंदर वाटरमेलन के एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये फेयरनेस क्रीम हर मौसम में यूज़ हो सकती है। ये भी स्किन को जो ऑड इवन टोन में हमारी स्किन आ जाती है, कहीं से ब्लैक कलर में हो जाती है, कहीं से वाइट में, स्पेशली गर्मियों में ये उस चीज़ को ख़त्म करती है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही मज़े की है, स्किन पे लगाते ही थोड़ी देर के अंदर अंदर ये जज्ब हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास देती है। केमिकल क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने भी फेयर एंड लवली छोड़ के ही इसको यूज़ करना शुरू किया है और ये यूज़ करने के बाद मुझे कोई क्रीम अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो ऑप्टिमल का एक्सप्लोरिंग फेस स्क्रब है। ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रब है। आप वीक में 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हल्की हल्की सी जो है ना वो दानेदार टाइप होती है और आप फेस पे हल्के हाथों से इसको मसाज करें, हैंड्स के ऊपर मसाज करके आप 5 से 10 मिनट के बाद धो लें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा नुमाया डिफरेंस फ़र्क जो है ना वो फील होगा। इसके बाद ये परफ्यूम है। ये भी बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रॉग्रेंस है, बहुत मज़ेदार मेमोरीज के नाम से है और इसके भी 2-3 फ्लेवर्स हैं। एक ग्रीन कलर में आता है, मैंने पिंक कलर में मंगवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रॉगनेस है और फ्रेशनेस का एहसास दिलाती है। ये इनका सोप है, रेडिएंट रोज रेडिएंट सोप है। ये गर्मियों में बहुत ही ज्यादा औसम किस्म के रिजल्ट्स होते हैं इसके। ये स्किन की रेडियंसी को ख़त्म करते हैं, यानी कि जब स्किन गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से जो है ना वो स्किन बर्न टाइप हो जाती है, उसके मकसद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। इसकी क्रीम भी होती है और ये ब्यूटी बार मैंने मंगवाया था और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। एक मैंने यूज़ कर लिया, एक मेरा अभी भी पड़ा हुआ है और ये यूज़ करने के बाद आपको अपनी स्किन सॉफ्ट महसूस होती है। ये लिपस्टिक है, इसका बहुत ही यमी किस्म का फ्लेवर होता है और खुशबू होती है इसकी। और ये लिपस्टिक जो है वो इसका कलर बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ये देखिए मैं आपके सामने ना इसका स्वच्छ कर रही हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा इसका लाइट और नेचुरल शेड है और गर्मियों में इसी तरह की लाइट शेड लिपस्टिक्स जो होती है वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट लिपस्टिक्स जो है वो भी मैंने रिसेंटली ही जो है ना वो मंगवाई थी और ये 1 कलर की हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पिंक शेड है और ये भी गर्मियों का ही यानी कि समर शेड ही है। समर में ही यूज़ किया जा सकता है, वैसे चाहें तो विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये समर के एस्पेक्ट से ज़्यादातर ये शेड्स हैं। नेक्स्ट शेड जो है ये तकरीबन पिंकिश पर्पल शेड है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का शेड है। मैचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और आप कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिप बाम है और इसका जो फ्लेवर है वो है जी मेलन फ्लेवर। ये लव नेचर में है और ओरिफ्लेम की रेंज लव नेचर में से है ये लिप बाम। और ये सर्दियों में अक्सर हमारे होंठ फट जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। गर्मियों में भी जस्ट सिप पर यही लगा ले तो लिपस्टिक वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लिप्स रहते हैं आपके और कलर भी लिप्स का जो है ना वो डल नहीं होता, ब्लैकिश नहीं होते लिप्स। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है टेंडर केयर परफेक्टिंग बाम। ये भी ओरिफ्लेम की है और ये आप लिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जहाँ पर रेडनेस है या स्पॉट्स आ गए हुए हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं या ब्राउन स्पॉट्स हैं या किसी किस्म की ड्राइनेस है या रैशेज वगैरह हैं या कोई कट वगैरह है तो उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम परफेक्टिंग बाम है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लिप्स के लिए नहीं यूज़ करें, आप अपनी स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन की प्रोटेक्शन के लिए भी आप उंगली में लेकर रात को हल्का हल्का सा अपनी स्किन पे लगा कर तो हल्का सा अपनी स्किन पे मसाज कर लें तो ये आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि ये सॉफ्टनेस का एहसास देती है। इसीलिए इसका नाम भी टेंडर केयर है।
ये देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ कि किस कदर इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मज़े की है। और सर्दियों में जैसे स्किन रफ हो जाती है उसके लिए ये बेहद मुफीद और ज़बरदस्त है। ये भी मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ और ये नेक्स्ट वॉल्यूम मैं यूज़ इसका कर रही हूँ। ये है जी द वन की फाउंडेशन, एक्वा फाउंडेशन है। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसका मैंने जो शेड मंगवाया था वो है जी पोर्सिलीन शेड और SPF 20 इसके अंदर है। एक्वा बूस्ट फेस फाउंडेशन है ये और ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसके भी बेहद ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं। मैंने जब से ये यूज़ करनी शुरू की है मैं किसी किस्म की और जो है ना वो फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। मुझे ये बेहद अच्छी लगती है और ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करें तो ये आपका लिए स्किन ट्रीटमेंट का काम भी करती है, क्योंकि इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ना वो आपकी स्किन केयर के लिए भी मुफीद है। इसके बाद वन का जो है ना वो कॉन्सीलर है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्सीलर हमेशा लेते हुए एक बात आप याद रखिएगा कि कॉन्सीलर जो है ना वो आपकी फाउंडेशन की शेड से एक नंबर डार्क होना चाहिए। और ये भी मैंने फाउंडेशन के साथ ही मंगवाया था और बहुत इसका भी पोर्सलिन शेड है लेकिन एक नंबर डार्क है। और ये आप अपने अंडर आर्म सॉरी आप अपने अंडर आईज जो आ जाते हैं हमारे डार्क सर्कल्स उस पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो हमारे जो पिंपल्स या कोई स्पॉट्स वगैरह हमारी स्किन पे हो जाते हैं तो उन पे भी आप फाउंडेशन लगाने से पहले ये यूज़ कर सकते हैं। ये है जी मिस ग्लोडानी की नेक्स्ट एक और रेंज और ये है इनकी फाउंडेशन। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये मैं फंक्शनल बेसिस पे यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती क्योंकि इसकी कवरेज ज़्यादा होती है और इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होता है। और बिल्कुल कह लें कि आप लगाने के बाद आपको अपनी स्किन की जो किसी भी किस्म के जो कह लें कि निशान वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे होते फेस के। और इसकी कवरेज बेहद ज़बरदस्त किस्म की है और ये भी आपके स्किन ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होती है। इनकी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हार्मफुल एक्सट्रैक्ट्स नहीं होते बल्कि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं और स्मूथनेस होती है। जैसे आम मेकअप यूज़ करने के बाद अगर आप धोएं मेकअप को यूज़ करने के बाद घर आके फेस धो लें तो आपकी स्किन में एक सॉफ्टनेस ख़त्म हो चुकी होती है और अजीब सी स्ट्रिक्टनेस फील होती है आपको, वो चीज़ इसमें नहीं है। ये आप फेस धोने के बाद भी आपको सॉफ्टनेस और टेंडरनेस जो है ना वो फील होती रहती है। मैंने आपको ये अप्लाई करके दिखाई है, देखिए किस कदर ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। ये है जी एक और नेक्स्ट इनकी प्रोडक्ट, ये मैंने कुछ दिन पहले मंगवाई है। A to Z द वन क्रीम है और ये हाइड्रा ब्राइट एक्सट्रैक्ट्स है इसमें और ये भी स्किन ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो एक्सट्रैक्ट अगर आप डेली बेस पे यूज़ करें तो ये भी आपको स्किन को प्रोटेक्शन देती है और जो आपके जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको किसी हद तक लाइट करती है। और डेली बेसिस पे गर्मियों में इसी तरह की जो चीज़ होती है वो यूज़ करनी चाहिए। मैं डेली बेसिस पे गर्मियों में यही यूज़ कर रही हूँ या कभी एक्वा फाउंडेशन भी मैं कर लेती हूँ यूज़ जब कहीं मेरा जो ना वो घर से बाहर कहीं चक्कर लगना हो, लेकिन डेली बेसिस में मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए किस कदर ये स्किन के साथ जो है ना वो मैच हो रही है और फील नहीं हो रहा कि आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है कि नहीं। ये इतनी ज़्यादा नेचुरल लुक देती है। इसमें भी मैंने पोर्सिलीन शेड ही मंगवाया था। ये है जी फैमिलिया जो है वो जी ये है जी फैमिलिया कंफर्टिंग जो ना एनिटीमेट वॉश।
ये लेडीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वॉश है। नेचुरली पीएच बैलेंस को और जो है ना वो बरकरार रखता है और सोप फ्री होता है। ये ऑर्चिड फ्लावर में है। इसका एक फ्लेवर जो था वो पहले मैंने जो है ना वो ग्रीन कलर में था और वो ये ऑलिव ऑयल में था, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ऑलिव ऑयल में नहीं, एलोवेरा में, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसकी फ्रॉग्रेंस भी बहुत मज़े की है और ये हर लेडी को यूज़ करना चाहिए। ये अंडर लेग्स यूज़ कर सकते हैं जो डार्कनेस स्किन में आ जाती है। हम अक्सर जो है ना वो लेडीज़ हेयर मूविंग क्रीम के बाद फील करती हैं कि उनकी स्किन डार्क हो रही है, तो ये उसके लिए बेहद मुफीद है। अंडर आर्म, अंडर लेग्स आप यूज़ कर सकते हैं। और भी स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बैड ओडोर टाइप इस तरह के इश्यूज होते हैं फीमेल्स को, उसके लिए बेहतरीन है। ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो होती है वो स्वीडन की होती है, इंपोर्टेड होती है। मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप मेंबर बनना चाहें तो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप मेंबर भी बने तो आपको इससे 20% डिस्काउंट मिलती है। और अगर आप वैसे नॉर्मली मेंबर बने बगैर ऑर्डर करें तो भी आप यहाँ से प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में कोई आउटलेट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोई आउटलेट नहीं होता जहाँ से हम ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स मंगवाएं, इसलिए हमें ये ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती हैं। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का जो है ना वो ब्यूटी रिव्यू पसंद आया होगा। मुझे फरमाइश की थी मेरी एक बहुत ही प्यारी नीस ने, रिता अहमद ने, कि आप जो है ना वो ब्यूटी प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी करें। तो मैंने ये स्किन, बॉडी और फेस से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं कंबाइनली उनका आपको रिव्यू दिया, लेकिन एक ही ब्रांड का दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और ब्रांड के रिव्यू के साथ दोबारा आऊँगी। उम्मीद है मेरा आज का जो है ना वो ब्यूटी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आइंदा आने वाले मज़ेदार वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मिलते सके टाइम पे। नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ेदार व्लॉग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।